चलिए तो सीधा हम अपने टॉपिक पर आते हैं, सादृश्यता जिसको हम बोलते हैं, यानी कि समानता या फिर समरूपता के नाम से भी इसको जाना जाता है। समानता या फिर समरूपता जो कि किसी भी गुण, रूप, आकार और लक्षण के आधार पर हो सकती है। ठीक है, इन शब्दों को हमें क्या करना होता है, इन शब्द का जो अर्थ होता है सम संबंध होता है। ठीक है, इसमें दो या दो से अधिक वस्तु जो होती हैं एक निश्चित संबंध में जो है उससे संबंधित होती रहती हैं, और इसी निश्चित संबंध के आधार पर हमसे जो क्या करता है, जो एग्जामिनर होता है वो प्रश्न पूछ लेता है इन्हीं पर आधारित। और यह परीक्षण अभ्यर्थी के जो है जैसे कि मानसिक विश्लेषण हो गया, उसकी तार्किक क्षमता हो गई, उसको मापने के लिए टॉपिक जो है बनाया गया है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। इसको हम दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि सादरता परीक्षा के अंतर्गत किन्हीं दो वस्तु अंकों, किन्हीं अन्य दो वस्तु शब्द अंकों के गुण, रूप, आकार के लक्षण की समानता पर विचार, दिए गए विकल्प में सही उत्तर का चुनाव इसमें आपको करना होता है। ठीक है, तो ये आप समझ गए ना कि भाई सादृश्यता का मतलब क्या होता है, यानी कि समानता। ठीक है, ये किन्हीं वस्तुओं में हो सकता है, शब्दों में हो सकता है, अंकों में हो सकता है, किन्हीं दो में। ठीक है, चलिए तो ये इसका मतलब होता है। अब लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट यहाँ पर लिखवाऊंगा जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि नीचे महत्वपूर्ण उपकरण और उनके माप दिए गए हैं। अक्सर क्या होता है, देखो जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जिन्हें हम अच्छे से समझ ही नहीं पाते हैं कि ये भाई पूछ क्या रहा है ना। उसने 4 शब्द आपके सामने ऐसे लिख दिया और आप देख रहे कि क्या करना है मेरे को इसमें। तो भाई इसमें क्या करना होता है कि प्रत्येक शब्द वो बता देता है कि दूसरे संबंधित है कि तीसरे संबंधित है, तो इसमें वो बोल देता है। तो बताइए कि आप मतलब यहाँ पर कौन सा शब्द आएगा। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछ ले, जैसे मैं कह दूँ सुख, दुख, रोना, है ना। जैसे मैं लिखता हूँ सुख, दुख, रोना, तो इस प्रकार से आगे आपसे पूछ लेगा बताओ भाई क्या आएगा। क्लियर, तो इसको बोलते हैं हम, जैसे चलो मैं लिख देता हूँ सुख हो गया, दुख हो गया, और ये समानुपात, और ये हो गया हमारा रोना। अब यहाँ पर क्या आएगा, कोई बता सकता है अभ्यर्थी कमेंट बॉक्स में। देखो सुख का संबंध दुख से है, इसका अपोजिट है। रो रहा है तो हंस भी रहा है। ठीक है, यानी कि विलोम है। अगर कोई दुखी है तो सुखी भी है। ठीक है, अगर कोई सुखी है तो दुख है, रो रहा है तो हंसेगा। तो ये क्या होता है, मतलब इसमें क्या होता है, इसके रूप, रंग, गुण के आधार पर हमें इसको व्यवस्थित करना पड़ता है। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूँ, आप इन्हें लिख लीजिए। इनके नाम जो है आपकी परीक्षा में यहाँ से भी जो है कोई प्रश्न बन सकता है। जैसे मान लीजिए एमीटर आपको दे सकता है, तो इसकी माप होती है विद्युत धारा। जो विद्युत धारा होती है वो एमीटर से मापते हैं। ठीक है यानी कि एमीटर का संबंध जो होगा विद्युत धारा से होगा। ठीक इसी प्रकार वोल्ट मीटर का संबंध विभवांतर से होगा। ठीक है, किससे होगा, विभवांतर से। ये इसकी ये उपकरण है और फिर इनकी माप है ये। जैसे ऑडीमीटर जो होता है इससे गति नापी जाती है, थर्मामीटर से तापमान नापा जाता है, इनको आपको याद करना होगा। ठीक है, कैलोरीमीटर से ऊष्मा मापी जाती है, बैरोमीटर से वायुदाब नापा जाता है, आपकी हाइग्रोमीटर से आर्द्रता नापी जाती है, टेस्कोमीटर से तनाव नापा जाता है। इसी प्रकार स्क्रू गेज से मोटाई नापी जाती है, स्केल से लंबाई नापी जाती है। और देखो इससे जो है आपके प्रश्न मतलब आपके साइंस में भी बहुत काम आ जाएगा। ये अगर आपने ये सारे याद कर लिए तो ये आपके साइंस में भी बहुत काम आएगा। मान लीजिए आप जब एग्जाम में बैठते हैं तो आपसे कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लेता है, उपकरण पूछ लेता है, उनकी माप पूछ लेता है, तो वहाँ भी ये आपके काम आ जाएगा। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से नोट कर लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा मेरे को उनको बताने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप जो है आपको ये कंठस्थ करने हैं। ठीक है, चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। और इसी के साथ आपको बता दिया आप अनअकैडमी से यूपीपीसीएस और यूपी ट्रिपल एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अनअकैडमी के प्लस कोर्स के सब्सक्रिप्शन लेने के बाद यहाँ पर आप सभी कोर्स का जो एक्सेस है, रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव सेशन जो है आपको मिल जाता है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अनअकैडमी में आप डाउनलोड करना है, अपनी आईडी बना लेना है और अपनी ये कैटेगरी लॉगिन कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं अनअकैडमी के कितने सारे एडवांटेज यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। जैसे आपके यहाँ पर मल्टीपल टाइप के यहाँ पर कोर्स चल रहे होते हैं, यहाँ पर आपके स्टडी मटेरियल जो होता है पीडीएफ फाइल वो आपको उपलब्ध कराई जाती है। बहुत सारी अनलिमिटेड जो टेस्ट सीरीज है, क्विज है, वो यहाँ पर आपको मिलती रहती है। यहाँ पर आपको डाउटिंग सेशन मिलते रहते हैं। यहाँ पर सभी टॉप एजुकेटर आपको मिल जाते हैं। आपकी कोई क्लास छूट जाती है तो उसका रिकॉर्डेड सेशन आप देख सकते हैं। आप किसी भी समय कहीं से भी कहीं पर भी बैठकर अपनी इस तैयारी को कर सकते हैं। यहाँ पर एक शौर्य यूपीएसआई फ्री टेस्ट सीरीज चल रही है जो कि 20 मिनट होती है, मंडे टू फ्राइडे 6 PM। मिशन खाकी भी चल रहा है, यूपीएसआई टेस्ट सीरीज प्लस टेस्ट सीरीज है ये आपके लिए फॉर यूपीएसआई के लिए 2 PM पर एवरी संडे को। ये 90 मिनट का चलता है, तो 90 मिनट आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। तो मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर भी चल रहा है, 12 मंथ का लेते हैं तो 3 मंथ फ्री मिल जाता है, 24 मंथ का लेते हैं
तो 4 मंथ आपको ये फ्री मिल जाता है, तो बहुत ही अच्छा आपको मिल रहा है। यहाँ पर अप्रज्ञा बैच चल रहा है, यहाँ पर करंट अफेयर एंड आपके यूपी स्पेशल बैच कोर्स के लिए, जो 5 अक्टूबर को है 11 से 45 AM पर। इसी के साथ बहुत सारे बैच कोर्स यहाँ पर अभी चल रहे हैं अनअकैडमी की ओर से, जिसमें आप देख सकते हैं लेखपाल हो गया और आपके करंट अफेयर संबंधित यहाँ पर कुछ क्लासेस चल रही हैं। इसी के साथ यहाँ पर आप सभी इन कोर्सेज की तैयारी कर सकते हैं एक ही प्लस सब्सक्रिप्शन में। यूपी पीसीएस, अपर सबऑर्डिनेट, लोअर पीसीएस, आरओ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल पैट, लेखपाल, बी ऑप्शनल, इतने सारे एग्जाम की आप तैयारी कर सकते हैं ओनली 1 सब्सक्रिप्शन में। यहाँ पर मेरा रेफरल कोड AK लाइव है, आप इसका जरूर यूज़ करें, तभी आपको 10% का डिस्काउंट मिल पाएगा। यहाँ पर आप अपने घर बैठे BPSC और UPPCS की तैयारी एक साथ अनअकैडमी के साथ कर सकते हैं, क्योंकि अनअकैडमी का ये सुपर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन चल रहा है जिसको आप ले सकते हैं। यहाँ पर अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करें और अनअकैडमी को यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम पर जरूर फॉलो करें, और प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक शेयर जरूर करें। इसी प्रकार जो है यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण मात्राएं होंगी और उनकी इकाई यहाँ पर दी गई होंगी, क्योंकि ये भी आपके साइंस से रिलेटेड है और ऐसे अक्सर जो है एग्जाम में प्रश्न पूछ ले जाते हैं। जैसे शक्ति का होता है हॉर्स पावर, विद्युत आवेश का फैराडे, उष्मा का कैलोरी, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी विद्यार्थी। तापमान का डिग्री, प्रदीप्त का लक्ष्य होता है, आवर्ती का हर्ट्ज होता है, गुरुत्वाकर्षण का न्यूटन, प्रतिरोध का ओम, और विद्युत शक्ति का वाट, और समय का सेकंड, और पदार्थ की मात्रा का मोल, लंबाई का मीटर। तो ये सारे के सारे जो है आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है, आपके वैसे भी काम आ जाएंगे। ओके, आपको ये याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर ये महत्वपूर्ण अध्ययन है और उनके विषय हैं। जैसे सोशियोलॉजी में क्या होता है, देखो अक्सर हमने देखा है कि हमने जब कुछ बच्चों के रेलवे के पेपर देखे तो इस सेक्शन से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है, जिसमें पूछा गया कि बताओ फिजियोलॉजी क्या होता है ना, कार्डियोलॉजी क्या होता है, कि क्वेश्चन भी आया था, मेरे याद है, पेपर हमने देखे हैं। तो मतलब यहाँ से आपके और भी प्रश्न बनते हैं जो कि आपके एनालॉजी में भी काम आते हैं। क्लियर? तो इनको आप अच्छे से कंटेस्ट आपको करना है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए सभी विद्यार्थी, इनका भी स्क्रीनशॉट जो है आप लोग ले लीजिए। उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। मैं आगे बढ़ता हूँ, इनको आपको याद रखना है। इसके बाद जो व्यक्ति है उनका कार्य स्थल है, ठीक है, जैसे अंतरिक्ष यात्री कहाँ होता है, अंतरिक्ष में होता है, मैकेनिक गैराज में होता है, मजदूर फैक्ट्री में होता है, ब्यूटिशियन कहाँ होगा, पार्लर में होगा, बनिया कहाँ होगा, दुकान में होगा, योद्धा युद्ध भूमि में होगा, कर्म, है ना, वैज्ञानिक कहाँ होगा, प्रयोगशाला में होगा, अभिनेता कहाँ होगा, मंच पर होगा, जुहारी कहाँ होगा, जुआ खाने में होगा। देखो अक्सर जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो ऐसे प्रश्न बहुत देखने को मिलते हैं, जो हमारे जो मस्तिष्क की जो क्षमता होती है उसके बाहर ऐसे प्रश्न में मिल जाते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप सोचते भाई अभिनेता कहाँ मिलेगा, अगर ऑप्शन में मिला होता कि भाई फिल्मों में मिलेगा तो आप फिल्मों पर टिक कर देते, लेकिन रियल में ऑप्शन क्या है, मंच है। तो ये जो मतलब ऐसे जो शब्द होते हैं ये आपको कंठस्थ करने होंगे, याद रखने होंगे, ठीक है, तभी आप एग्जाम में बैठकर इनके प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारा जो है ये जुआरी हो गया, ठीक है, बेरा हो गया, इसके बाद नौकर हो गया, इंजीनियर हो गया। इंजीनियर कहाँ होता है, साइट पर होता है। शिक्षक कहाँ होता है, आपका स्कूल में होता है। वकील कहाँ होता है, कोर्ट में होता है। कलाकार नाट्यशाला में होता है। अंपायर कहाँ होता है, पिच पर होता है। पेंटर गैलरी में। बताओ गैलरी भाई क्या होती है, बताओ, है ना। तो मतलब ऐसे ऐसे शब्द है कि मतलब एक अजीब सा उनको उत्तर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। इसी प्रकार जो हमारा डॉक्टर है, डॉक्टर कहाँ मिलता है, हॉस्पिटल में मिलता है। और नाविक कहाँ मिलता है, जहाज में मिलता है। किसान कहाँ मिलता है, खेत में मिलता है। खान समा कहाँ मिलते हैं, रसोई घर में। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, ये वाला मेरे याद है, मैं देखा हूँ। तो ये क्वेश्चन भी मतलब एग्जाम में आया। इनमें से कोई भी जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो बन सकता है। क्लियर? चलिए, उम्मीद है कि आप लोग इसे अच्छे से समझ रहे होंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ओके, इसके बाद कुछ उत्पादक हैं और उनके उत्पाद हैं, ठीक है। जैसे अध्यापक, जैसे हमारा जो अध्यापन है उसका उत्पादक कौन है, अध्यापन है। आभूषण को कौन करता है, स्वर्णकार करता है। कविता का उत्पाद कौन करता है, उसका उत्पादक कौन है, कवि है। इसी प्रकार खाना का खानसामा होता है। जूता का चर्मकार होता है। मांस का कसाई होता है। लेख का लेखक होता है। दर्जी का कपड़े का दर्जी होता है। फिल्म का निर्माता होता है, ठीक है। नाटक का नाटककार होता है। देखो ये शब्द ऐसे हैं, मैं बता रहा हूँ आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में काम आएंगे। चाहे वो आप यूपीपीएससी एग्जाम में बैठे, यूपी ट्रिपल एससी में बैठे,
या फिर इसके अदरवाइज़ आप रेलवे या फिर इसके अलावा स्टेट लेवल या फिर एसएससी एग्ज़ाम बैठते हैं, तो वहाँ भी आपको ये प्रश्न देखने को मिलते हैं। ठीक है? देखो अक्सर जो अभ्यर्थी प्रत्येक एग्ज़ाम को देते रहते हैं, उनको पता रहता है। इसी प्रकार हमारा बढ़ई होता है, जो कि फिर किसान होता है और आर्किटेक्ट होता है, संपादक होता है, राजमिस्त्री होता है। तो घर का जो उत्पाद करता है, कौन करता है? राजमिस्त्री करता है, यानी कि वो उसका उत्पादक है, जो उसको बना रहा है। इसका मतलब क्या है? उत्पादक, यानी कि जो बना रहा है उसको। ठीक है? जो भी उसका कर्ता-धर्ता है, उसको यहाँ पर बोला गया है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। आप इसको भी अच्छे से जो है नोट कर लीजिएगा सभी विद्यार्थी। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। क्योंकि सभी मैंने इंपॉर्टेंट सेलेक्ट किए हैं और फिर इन्हें समझने के बाद इन्हें जब आप थोड़ा सा कंटेस्ट कर लेंगे एक दो बार, तो फिर जो सब सारे के सारे जो प्रश्न हैं आप बड़े ही इजीली से कर सकते हैं। ठीक है? जैसे नीचे महत्वपूर्ण व्यक्तिगत कार्य और कार्य संबंधित उपकरण का नाम दिया है। जैसे जो छेनी होती है, छेनी जो होती है इसका कार्य कौन करता है? शिल्पकार करता है। ठीक है? जैसे सुआ होता है, सुआ का उपयोग कौन करता है? मौची करता है। कैंची का उपयोग कौन करता है? नाई करता है। हालांकि उसमें लिखा होता है भाई, टेलर भी लिखा होता है ना, जो कपड़े सिलता है। तो ये जो चीज़ें हैं बड़ी ध्यान देने वाली बात है, मतलब किस प्रकार से उसका संबंध जो है प्रश्न से दिखाया गया है, तो आपको इन पर ध्यान देना है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो इस पूरे सेशन में जो आज है मैं आपको सारे दिखाऊंगा, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चाहे तो अपना आप इसे ऐसे याद कर लीजिएगा या फिर जो है आप अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। ओके, इसको अच्छे से देख ले। तलवार योद्धा, सुई का काम दर्जी, मतलब सुई का जो कार्य होता है वो दर्जी करता है। बंदूक को मतलब उसका बंदूक किसका व्यक्तिगत कार्य होता है? सैनिक का होता है। खुरपी का माली होगा, कलम का लेखक होगा, हथौड़ा का लाहौर होगा, जो लोहार होता है। ठीक है? श्यामपट्ट का अध्यापक होगा, ब्रश का चित्रकार होगा, छोटा चाकू का शल्य चिकित्सक होगा, कुल्हाड़ी का लक्कड़हारा, हल का किसान, खान सामा जो होता है छुरी का उपयोग करेगा, डॉक्टर स्टेथोस्कोप का उपयोग करेगा, जो बढ़ाई है वो आरी का उपयोग करेगा। तो ये इसका भी आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। ठीक है? इसके बाद उपकरण है और उनके उपयोग दिए गए। जैसे हथौड़ा होता है वो किस काम में आता है? वो कील गाड़ने के काम आता है। मान ली एग्जाम में आपको प्रश्न दे दिया गया कि भाई कैंची काटना, जैसे दिया गया यहाँ पर कैंची काटना, और फिर यहाँ पर दे दिया गया कील गाड़ना। तो आपको ऑप्शन दे दिया गया, मान लीजिए हथौड़ा दे दिया गया है ना, कुछ और ऐसी चीज दे दी गई जिससे मतलब ऐसा कुछ होता हो। क्लियर? तो अब देखो आपको पता है कि भाई हथौड़ा कील कील से गाड़ेंगे हम, यानी कि उसका काम क्या है, तो उपयोग क्या है। तो ऐसे करना, जैसे कैंची से हम क्या करते हैं? काटते हैं, यानी कि कैंची का उपयोग क्या है? काटने में आता है। तो इसी प्रकार कील गाड़ने में हम किसका उपयोग करेंगे? हथौड़े का उपयोग करेंगे। ठीक है? फावड़ा होता है जो खुदाई करने का काम आता है। चौक जो होती है लिखने के काम आती है। आपने देखा हो जब छोटे छोटे थे हम भी, तो हमने देखा कि चौक से, या फिर आज के समय ब्लैक बोर्ड जो होता था उसमें जो है वो उस पर लिखा करते थे चौक से। ठीक है? पेच कसना पेचकस से। तो ये सारे जो है आप इन्हें नोट कर लीजिए। ठीक है? इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सभी का। और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि फिर चाहे आपके एग्जाम में कैसा भी प्रश्न फंस जाए, आपको एनालॉजी आप बड़े ही इजीली से कर सकते हैं। देखो एनालॉजी को इतना हार्ड टॉपिक नहीं है, सिर्फ इनके शब्दों को हमें याद रखना और कुछ नहीं करना। ये सिर्फ जो शब्द देता है हमें दैनिक जीवन के शब्द देता है, अक्सर कुछ ऐसे शब्द हमको दे देता है जो हमको नहीं पता होता है। तो इसीलिए पहले मैं आपको सारे शब्द लिखवा रहा हूँ। खेल है, खेले जाने वाले जो स्थान हो सकते हैं, जैसे कोर्ट हो गया, क्रिकेट का पिच होता है, टेनिस का कोर्ट होता है, ओके, बैडमिंटन का भी कोर्ट होता है, स्केटिंग का रिंग होता है, धावक का स्टेडियम होता है, हॉकी का मैदान होता है, रेसिंग का ट्रैक होता है, बॉक्सिंग का रिंग होता है, और रेसलिंग का एरिना होता है। ठीक है? चलिए इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद है उत्पादन और उनका कच्चा माल। जैसे चीनी होता है, चीनी का जो कच्चा माल है वो क्या है? गन्ना। गन्ना से हम क्या बनाते हैं? चीनी बनाते हैं। सोना से क्या बनता है? आभूषण बनता है। यानी कि ये उनका उत्पादन है और ये उनका कच्चा माल यहाँ पर दिया गया। आप इसका भी सभी अभ्यर्थी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि आप लोग ये ना कहें कि भाई ज़्यादा समय आप लोग का वेस्ट हो रहा है, लेकिन मैं आपका समय वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको वही चीज़ें बता रहा हूँ जिससे कि आप अपने इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर सकें। क्लियर? चलिए, उम्मीद है आपने इसको लिख लिया होगा। इसके बाद ये आता है आपका, इसे भी कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। जिससे प्रश्न का उत्तर होता है ना, ताला का चाबी होता है, दरवाजा खिड़की होता है, घोड़ा का गाड़ी होता है, कुर्सी का टेबल होता है, शर्ट का पैंट होता है, जूता का मोजा होता है। क्लियर? आप इन सबको जो है अच्छे से जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सभी का। चलिए
इसके बाद है महत्वपूर्ण उनके कुछ महत्वपूर्ण वस्तु है, उनके महत्वपूर्ण भाग हैं। जैसे पंखा का पंख होता है, घड़ी का सुई होता है, साइकिल का पैडल होता है। तो ये भी आपका स्क्रीनशॉट इनको लेना है, देखो अच्छे से पढ़ना है। और जूनियर असिस्टेंट में आपके 5 से 6 क्वेश्चन इस बार आए थे एनालॉजी से, ठीक है। चलिए, इनके सारों के स्क्रीनशॉट आज ले लीजिएगा। ओके, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप सभी विद्यार्थी। चलिए, तो इसको जल्दी से आप सभी लोग नोट कर लीजिए। और बस आज जो है समाप्त कर लेते हैं जल्दी से इसको, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आपको ये याद रखनी है। ठीक इसी समय 12 बजे आपकी टेस्ट सीरीज लगाऊंगा प्रश्नों की, ठीक है, 12 PM पर। फिर रात को 10:30 बजे हमारा जो है मैथ्स का सेशन होता है। नोट कर लीजिए सभी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी विद्यार्थी इसके, इन सभी के। चलो इसका भी ले लीजिए, उम्मीद है कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सामने ना हेडिंग डाल रखी है कि भाई किस संबंधित है और क्या है। ओके, इसको भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नीचे महत्वपूर्ण जंतु है और उनके व्यवहार दिए गए हैं, जैसे खरगोश उछलना, मेमना का उछलना कूदना, खच्चर का जो है हुल्की चाल चलना, ठीक है। तो ये सभी आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट जो है आप ले लीजिए। चलिए, अब एक छोटा सा हम उदाहरण आपके सामने ले लेते हैं, ठीक है, जिसे आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। सभी विद्यार्थी जवाब देंगे, ओके, कि जिस प्रकार सोनार का संबंध जो है सोना से है, उसी प्रकार लोहार का संबंध किससे होगा, ठीक है। सभी विद्यार्थी जवाब दीजिए, क्या होगा बताओ। जैसे सोनार का संबंध उससे है, मोहम्मद नदीम का 2 ऑप्शन बताइए। रचना गुप्ता जी, आपका क्या जवाब होगा। कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ कि थोड़ा लेट आपके उत्तर आ रहे हैं। बी ऑप्शन, चलो चेक कर लेते हैं बी ऑप्शन होगा कि नहीं होगा। देखो, जिस प्रकार सोनार का संबंध सोना से होता है, ठीक है, किससे होता है, सोना से होता है। ओके, प्रदीप कुमार पटेल का 4 ऑप्शन है, वेरी गुड। और अभ्यर्थी जवाब दीजिए। चलो कोई बात नहीं। देखो, जिस प्रकार सुनार का जो सुनार होता है वो सोने से आभूषण बनाता है। क्या बनाता है, सुनार जो होता है वो सोने से आभूषण बनाता है। तो ठीक इसी प्रकार जो है, जो लोहार है वो लोहे से सामान बनाएगा। क्लियर, आपको संबंध देखना है। वेरी गुड भाई प्रदीप जी, वेरी गुड। हालांकि रचना जी ने बाद में सही कर लिया है, वेरी गुड। बाकी नदीम जी कोई बात नहीं, 2 ऑप्शन नहीं होगा, लोहा होगा। यानी कि जो सुनार होता है वो सोने से आभूषण बनाता है, ठीक इसी प्रकार लोहार जो होगा वो किससे बनाएगा, वो लोहे से बनाएगा, ठीक है, वो अपने लोहे से औजार बनाएगा। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, जिस प्रकार प्रवेश का संबंध निर्गम से है, उसी प्रकार निष्ठा का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। सभी विद्यार्थी जवाब देंगे, सभी विद्यार्थी। ओके, बी ऑप्शन दिया है हमारे सभी विद्यार्थी ने जवाब। DY कुशवाहा जी देते हैं बी ऑप्शन। और अभ्यर्थी जवाब करो भाई, एक ही अभ्यर्थी का जवाब आया अभी तक। चलो, नदीम का 3 ऑप्शन, आरती कश्यप का 5 क्वेश्चन आंसर है। ओके, चलो रचना जी आप जवाब दीजिए। प्रदीप कुमार पटेल भाई आप भी जवाब दीजिए। चलो खैर, देख लेते हैं कि आपका उत्तर क्या है, कि क्या हो सकता है। देखो, जिस प्रकार प्रवेश का जो संबंध निगम से दिखाया गया है, ये इसका क्या है, ध्यान से देखो। मैंने आपको कहा था कि जब आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे, आप सोचने को मजबूर हो जाओगे कि उसने कहा क्या है, मतलब उस शब्द का अर्थ क्या है। तो ध्यान से देखो, प्रवेश का जो विपरीत होता है वो क्या होता है बताओ भाई, वो निर्गम होता है। प्रवेश का विपरीत, यहाँ पर जो प्रवेश है इसका विपरीत निर्गम होगा। ठीक उसी प्रकार निष्ठा जो होता है, निष्ठा, इसका जो विपरीत क्या होगा, अनिष्ठा होगा, जिसको हम अनिष्ठा बोलते हैं। अनिष्ठा मैंने क्या होता है, विश्वघात बोल सकते हैं, ठीक है, ये होगा इसका अर्थ। इसको हम अनिष्ठा भी बोल सकते हैं या फिर विश्वघात भी बोल सकते हैं, यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट होगा। हमारे कुशवाहा जी ने सही जवाब दिया है, प्रदीप ने सही जवाब दिया है। बाकी रचना गुप्ता जी आप जवाब नहीं दे रहे हैं तो प्लीज़ आप भी जवाब करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस प्रकार फैक्ट्री का संबंध उत्पादन से है, उसी प्रकार स्कूल का संबंध किससे होगा। ये वेरी गुड, DV कुशवाहा ने डी ऑप्शन दिया है। चलो चेक कर लेते हैं कि उनका जवाब सही है कि नहीं है। और अभ्यर्थी जवाब दीजिए। रचना जी जवाब दीजिए। ओके, अर्पित कश्यप 4 ऑप्शन,
अभी तक 4 ऑप्शन आ चुके हैं। रचना का 4 ऑप्शन, वेरी गुड। प्रदीप पटेल भाई आप भी दीजिए जवाब। चलो खैर कोई बात नहीं, देख लेते हैं कि आपका उत्तर क्या होगा। देखो, जिस प्रकार फैक्ट्री का संबंध उत्पादन से है, ठीक है, यानी कि जिस प्रकार फैक्ट्री में किसी वस्तु का उत्पादन होता है, उसी प्रकार स्कूल में किसका उत्पादन होता है भाई? शिक्षा का होता है। ठीक है, जो फैक्ट्री होती है उसमें किसी वस्तु का उत्पादन होता है, ठीक उसी प्रकार स्कूल में किसका उत्पादन होगा? शिक्षा का उत्पादन होगा। क्लियर? ओके नेहा गौतम जी, तो आपका 4 ऑप्शन जो है राइट होगा, जो कि आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आगे बढ़ते हैं। ये विमिलंडन ट्रॉफी, टेनिस, वॉकर कप, ये आपको बताना है कि ये क्या इसमें संबंध है, कौन सा आपका ऑप्शन हो सकता है। इसीलिए देखो मैंने स्टार्टिंग में आपको सारे जो इम्पोर्टेंट बातें हो सकती थी वो लिखवाए थे कि कौन कौन से शब्द इम्पोर्टेंट है, बताइए। विम्बलडन, इसको बोलते हैं विम्बलडन ट्रॉफी, टेनिस, वॉकर कप। ओके जवाब दीजिए सभी अभ्यर्थी। नदीम का 2 ऑप्शन। ओके चलो, प्रदीप ने 1 ऑप्शन दिया, जो कि बिल्कुल सही जवाब है, बहुत बढ़िया। देखो, जो ये पहला हमें जो ट्रॉफी दी गई है, जो विम्बलडन टॉर जो ट्रॉफी होती है, ये एक्चुअली में जो है टेनिस से संबंधित होती है। इसी प्रकार जो वॉकर जो कप होता है, ये गोल्फ का जो खेल होता है उसमें दी जाता है। ठीक है, ये किस संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन जो आपका राइट उत्तर है, प्रदीप का राइट उत्तर है। ये आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है, बाकी इसकी जो प्रैक्टिस है हम कल करेंगे। ओके, तो इसका जवाब दीजिए सभी अभ्यर्थी। चलो देख लेते हैं उत्तर क्या होगा। देखो, जो जिस प्रकार जो हमारी लेखक है वो किसी किताब को लिखता है, जो लेखक होता है वह क्या करता है? किसी किताब को लिखता है। ठीक इसी प्रकार जो प्रतिमा बनाता है ना, जो प्रतिमा होती है, जो प्रतिमा जो होती है उसका निर्माण कौन करता है? यानी भाई लेखक जो किताब का निर्माण करता है, लिखता है ना। तो ठीक इसी प्रकार जो है मूर्तिकार जो होता है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन, मूर्तिकार प्रतिमा का निर्माण करता है।